नमस्कार दोस्तों। बसपा की बॉस मायावती, इसमें कोई शक शुबा था भी नहीं, लेकिन कुछ कयास, कुछ अफवाहें उड़ी पिछले 3-4 दिन से कि मायावती शायद अपने उत्तराधिकारी, अपने भतीजे आकाश आनंद को कमान सौंप सकती हैं। लेकिन मायावती ने मंगलवार को बाकायदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रस्ताव किया और एक तरीके से औपचारिक प्रस्ताव, और मायावती फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई हैं। यानी इस मायावती ही बसपा की बॉस हो गया फैसला। इसके बाद ट्वीट भी किया बहन जी ने और उन्होंने बाकायदा धन्यवाद दिया शुभेच्छुओं को, प्रशंसकों को कि भाई उन्हें फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष, लगातार 2003 के बाद से कुछ नहीं बदला है। माया और बसपा एक दूसरे के पर्याय हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ली गई। अब सवाल ये है कि 2 दिन पहले भी मायावती ने ट्वीट किया और उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा कि कुछ जातिवादी मीडिया चैनल और संस्थान फेक न्यूज चला रहे हैं कि मायावती संन्यास ले सकती है। मैं अटल हूँ, मैं अम्बेडकरवादी सोच के साथ, उस प्रतिबद्धता के साथ आखिरी सांस तक लड़ूंगी और मेरा संन्यास का कोई इरादा नहीं। लंबी चौड़ी पोस्ट लिखे हैं उन्होंने, सपा को कोसा, कांग्रेस को कोसा, जातीय गणना के नाम पर उन्होंने तीर चलाए हैं और बीच में एक धन्यवाद भी उन्होंने किया है कि भाजपा विधायक ने जो मायावती के खिलाफ टिप्पणी की उस पर अखिलेश का समर्थन को उन्होंने आभार भी जताया। अब उसके मंगलवार को बाकायदा एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और उसमें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ली गई, ये खबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती के लिए आगे के रास्ते बहुत मुश्किल भरे हैं। अब देखिए कि आकाश आनंद को वो अभी क्या क्या सिखा रही हैं सियासत का। एक बार वो उन्हें आईना दिखा भी चुकी हैं, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, उन्होंने एक तरीके से दिखाया कि मायावती का सियासत का अंदाज बहुत जुदा है। वो जब एक्शन लेती हैं तो लेती हैं, फिर उनके सामने चाहे आकाश आनंद ही हो वो हटाती हैं उन्हें और फिर वापसी करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाती हैं। और अब फिर लखनऊ में जो बैठक हुई उसमें पूरा भरपूर दुलार उन्होंने आकाश पर उड़ेला। उन्हें राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर तो ही, उन्हें जो है जो चुनाव होने मध्य प्रदेश, हरियाणा और बाकी सूबे में उनके लिए दायित्व और बढ़ाए हैं उनके, और वो बसपा के मायावती के बाद सबसे बड़े चेहरे होंगे। और वैसे भी मायावती के प्रशंसकों को भी, उनके काडर को भी आकाश आनंद से, इस 28 साल के युवा, जोशीला युवा से बहुत उम्मीदें हैं। और उस समय उम्मीदें हैं जब उपलब्धियों के नाम पर आकाश आनंद का सिर्फ इतना उपलब्धि है कि वो मायावती के भतीजे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। अभी उन्हें एक तरीके से मायावती का गौरवशाली अतीत रहा है, 4 बार की सीएम है, उन्होंने जो अर्जित किया है एक उस बैकग्राउंड से आकर, वंचित समाज से संघर्ष पथ पर वो चली हैं, अग्निपथ पर चली हैं, बहुत ऊंचा मुकाम उन्होंने हासिल किया। लेकिन पिछले कई साल मायावती बहन जी के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव में उनका खाता नहीं खुलता और उसमें उनका वो चाहे कहे ना, लेकिन अंदर खाने एक कोड़ खाद जैसी स्थिति ये हो गई है कि आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से सीट जीत गए हैं। इस सीट को जीतने के मायने ये है कि मायावती के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, उन्हें कोई भी सीट नहीं मिली और आज़ाद अभी उनका बहुत कम दिन का सियासी सफर है। उन्होंने नगीना सीट तब जीती जबकि आकाश आनंद वहां प्रचार करने गए, बसपा प्रत्याशी हारा, भाजपा प्रत्याशी को हराया और सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी को हराकर आज़ाद ने दिखाया कि वो दलित चेतना, अम्बेडकरवाद के नए ध्वजवाहक में तब्दील हो रहे हैं। यूथ है उनके साथ। और मायावती के लिए सबसे बड़ी है कि गिरता सियासी ग्राफ और दलित चेतना की वो सबसे बड़ी ध्वजवाहक रही है कांसीराम के बाद। उसके बाद जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लगातार जो उनका काडर है, जो उनका काडर वोटर है, कट्टर वोटर, वो खिसका है। पहले भाजपा सेंध लगाती है, उसमें फिर सपा कांग्रेस गठबंधन के पुरजोर कोशिश होती है और उसकी रही सही कसर आज़ाद पूरी कर देते हैं। इस तरह से
आकाश आनंद और मायावती, मायावती फिर बांसबनी है वो, अब आकाश आनंद उनके साये में, सरपरस्ती में उन्हें दिखाना पड़ेगा। उनके सामने दोहरी चुनौतियां हैं। यूथ आजाद की तरफ खिसक रहा है। आज भी मायावती के लिए दलित वर्ग में, जाट वर्ग में उनके लिए बेहद सम्मान है। मायावती के नाम पर वो आज भी सम्मान के साथ मतलब है रिटर्न करते हैं, लेकिन संवादहीनता और तथाकथित भाजपा के साथ, उसे अफवातंत्र कहें, कुछ भी कहें, अपने ट्वीट में भी बहन जी ने भी कहा है कि मुझे राष्ट्रपति बनाने की अफवाह उड़ाई जाती है। ये वो सारा चुनाव से ठीक पहले जो बीजेपी का कार्ड खेला जाता है और मायावती की उसमें तथाकथित चुप्पी, बहुत नुकसान उठाया बहन जी ने उसका। उन्हें आकाश आनंद के लिए राह तैयार करनी पड़ेगी और उनका इतना गौरवशाली अतीत है, उनके तौर तरीके बतौर सीएम, उनके फैसले सबकी, परिवारवाद के आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इस हमाम में सबके हालात बदतर हैं। एक मायावती पर क्यों आरोप लग रहे हैं आकाश आनंद के लिए? लालू प्रसाद के दोनों लाल सियासत में हैं, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हैं, अजीत सिंह की विरासत जो है जैन संभाल रहे हैं, कहाँ नहीं है, लालजी टंडन के बेटे भी सियासत में हैं, कोई अछूता नहीं। ममता बनर्जी अपने बेटे भतीजे अभिषेक को आगे कर रही है, तो फिर मायावती पर आलोचना के तीर कैसे? यदि सक्षम है आकाश, लेकिन उन्हें आकाश से इतर अब ग्रास रूट लेवल पे काम करना होगा। यूथ को उन्हें दलित चेतना के नाम पर काशीराम द्वारा छोड़ी गई बहुत ही समृद्ध विरासत वो छीज रही है। अब देखिए कि कितनी खतरनाक स्थितियां पार्टी के लिए हुई हैं और मायावती अब बास बनी है, थी वो बास। और आकाश आनंद के लिए आप देखिए 2009 के लोकसभा सीट में 20 सीटें, ये टिल बेस्ट था बसपा का, लोकसभा के लिहाज से बात कर रहे हैं। फिर 14 में खाता नहीं खुलता, 19 में सपा के साथ लड़ती है, वो 10 सीटें आती हैं, लेकिन 24 में हालात फिर बदतर होते हैं, अकेले लड़ती हैं वो, खाता नहीं खुलता बहन जी का। ये खतरनाक संकेत है उस दिग्गज राजनेता के लिए जिसने शून्य से सफर शुरू किया और काशीराम जैसे दलित चेतना के सब बहुत बड़े ध्वजवाहक, उन्होंने जो उन्हें विरासत सौंपी, जो जिस तरीके से उन्होंने तैयार किया मायावती को, उस जुझारूपन को उन्होंने नए तेवर दिए, 4 बार की सीएम और यूपी जैसे प्रदेश की, और आज हालत देखिए, सोचना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा और नए तौर तरीके आकाश आनंद कर सकते हैं। वो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है बेहद, विदेश से पढ़े लिखे युवा हैं। अब देखिए विधानसभा की हालत देखिए आप कि 2007 में बसपा 206 सीट जीतती है, कमाल का परफॉर्मेंस। फिर देखिए 12 में 80 हो जाती है घट के। हालात नहीं सुधरते, कभी गठबंधन, कभी ना, कभी हाँ, और जो यूथ वर्ग है भाजपा कार्ड खेलती है, रेवड़ी बढ़ती है चुनावी, और उसका खामियाजा देखिए किस कदर मायावती को भोगना पड़ा है। 17 में वो सिर्फ 19 सीटें जीतती है बसपा, और 22 में तो हालात बदतर हो जाते हैं, महज एक विधायक बसपा का जीत कर आता है। बहन जी के लिए सफर आगे का बहुत कठिन भरा है, लेकिन वो बहुत जुझारू बंदी है और इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। उन्हें फिर अपने पन्ने पलटने होंगे। उनके लिए आज भी जो उनका मूल काडर है पलक पावड़े भी जाता है, लेकिन उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। संवादहीनता जो खतरनाक लेवल पे चली गई वो खत्म करनी होगी, और आकाश आनंद के लिए उन्हें उपलब्धियों के नए रंग भरने पड़ेंगे। वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने भर से काम नहीं चलेगा, उन्हें युवाओं के, दलित युवाओं के बीच जाना पड़ेगा और दिखाना होगा, उनके लिए काम करना होगा। बड़े मुद्दों पर सिर्फ ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। जमीनी मुद्दे ठीक चंद्रशेखर आजाद की तरह, 5 वर्ष के सफर में चंद्रशेखर आजाद कहां से कहां खड़े हो गए हैं। आज संसद में बहन जी की कोई नुमाइंदगी नहीं, और जब आजाद दहाड़ते हैं तो संसद में इसका मैसेज जाता है उनके मतदाताओं तक, उनके प्रशंसकों तक। अब उन्होंने हरियाणा में देखिए, उन्होंने बड़ा कार्ड खेला है, दुष्यंत चौटाला जजपा से हाथ मिला लिया है, और मायावती लड़ेंगी इनेलो से। यानी ठीक यूपी की तरह वो कहते हैं आजाद की मेरे लिए आदर्श हैं, वो बड़ी हैं
और जैसे सब उन्हें महापुरुष मानते, हमारा वर्ग दलित चेतना की वो बहुत बड़ी ध्वजवाहक है, लेकिन सियासत का रंग दूसरा होता है, वहाँ अलग पैंतरे चलते हैं। हरियाणा में फिर वो एक मत विभाजन के खतरे खड़े हो गए हैं। आज़ाद दुष्यंत चौटाला के साथ और मायावती इनेलो यानी दुष्यंत चौटाला के चाचा के साथ, इन सियासी पैंतरों के बीच बहन जी को अपने वजूद की जंग लड़नी पड़ेगी। फिलहाल उन्हें ताजपोशी मुबारक, और उम्मीद इसमें कि वो बहुत बड़ी नेता हैं और आने वाले दिन वो अपनी स्ट्रेटेजी बदलेंगी और उनके प्रशंसक शुभेच्छुक उम्मीद कर रहे हैं कि माया पुराने रंग में